मेरी अपनी ओर से बधाई। कोयम्बटूर आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने प्रदेश के किसी शहर में आया हूं। कोयम्बटूर की मनोरम प्रकृति, सुमधुर संस्कृति ने मुझे अपने प्रदेश की कमी महसूस नहीं होने दी है। बात प्राकृतिक सुंदरता की हो, सांस्कृतिक विविधता की हो, वन संपदा की हो, खनिज बहुलता की हो, या तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में कई समानताएं हैं। आज के इस कार्यक्रम में सभी उद्यमियों, सभी निवेशकों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और तमिलनाडु को देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में स्थापित करने में आप सबकी जो भूमिका है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि इंजीनियरिंग उद्योग, पंप मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मशीनी उपकरणों के निर्माण में भी कोयम्बटूर के उद्यमियों का कोई तोड़ नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में भी टेक्सटाइल, गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में अपार संभावना है। मध्य प्रदेश में निवेश करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और यही सही समय है। मध्य प्रदेश का वस्त्र उद्योग इकोसिस्टम, साथियों, हमने मध्य प्रदेश में निवेश के हर पहलू का ध्यान रखा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राज्य का इकोसिस्टम अत्यंत अनुकूल है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में कपास के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। आज मध्य प्रदेश परिधान निर्माण के क्षेत्र में एक आकर्षक बाजार के रूप में उभर रहा है। जहां वर्ष 2003 में वृहद स्तर की परिधान निर्माण की 11 इकाइयां थी, अब बढ़कर 53 हो चुकी है। छोटी बड़ी लगभग 1000 इकाइयां हैं। राज्य में 60 से अधिक वृहद स्तर की आधुनिक टेक्सटाइल मिल, 8000 से अधिक पावरलूम इकाइयां, 40,000 से अधिक पावरलूम उद्योग और 12,000 से अधिक हैंडलूम कार्यरत है। वीविंग में विविधता प्रदान करने वाली 150 से अधिक जिनिंग इकाइयों के साथ टेक्निकल टेक्सटाइल श्रेणी में भी प्रदेश तेजी से उन्नति कर रहा है। प्रदेश में पिछले 1.5 दशक में टेक्सटाइल सेक्टर की संपूर्ण वैल्यू चेन, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, गारमेंटिंग में लगभग 25,000 करोड़ का निवेश हुआ है और 75,000 नवीन रोजगार सृजित होंगे। भारत सरकार की PLI स्कीम के अंतर्गत टेक्सटाइल सेक्टर में प्रदेश को 3,513 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में 1.5 दशक में टेक्सटाइल सेक्टर की संपूर्ण वैल्यू चेन में लगभग 20,000 करोड़ का निवेश हुआ है। साथियों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि तमिलनाडु की तरह मध्य प्रदेश में भी PM मित्रा इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्वीकृति मिली है। धार जिले में 2100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित किए जा रहे PM मित्रा पार्क में वस्त्र उद्योगों के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। PM मित्रा पार्क में बिजली एवं पानी में विशेष छूट दी जाएगी। वस्त्र उद्योग इकाइयों को बिजली 4.36 पैसे प्रति यूनिट एवं 25 रुपए प्रति किलो लीटर की दर से जल उपलब्ध कराया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी, इस पार्क की प्रारंभिक चरण में अब तक 6,900 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनता मध्य प्रदेश। बात अगर ऑटो इंडस्ट्री की करें तो मध्य प्रदेश में 10 से अधिक OEM तथा 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माण की उपस्थिति है। राज्य में कमर्शियल व्हीकल निर्माण क्षेत्र में कई कंपनियां कार्यरत है। फलस्वरूप कमर्शियल व्हीकल निर्माण हेतु जरूरी OEM एनसीआर की भी कई सारी छोटी बड़ी इकाइयां हैं। प्रदेश में ऑटो सेक्टर हेतु सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडो जर्मल टूल रूम इंदौर, द सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी में, पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर एवं ऑटो टेस्टिंग ट्रैक नेटट्रैक्स इत्यादि भी उपलब्ध है। सच में तो हम अतीत की घटना याद करें कि अंग्रेजों ने भारत पे राज्य करने के लिए व्यापार के रास्ते से आगे बढ़े थे। हमारी प्रतिभा अपने देश के अंदर व्यापार व्यवसाय के कारण से एक दूसरे राज्यों के नजदीक आए। ये आज की इन्वेस्टर समिट का बड़ा कारण ये भी है। हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में संकल्प लें। மாண்புமிகு முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா,
நம்ம பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் பீப்புள் வந்து இங்கே வரும்போது வியாபாரம் மூலமாக தான் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வர்த்தக ரீதியாக வந்து நிறைய உறவுகள் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம மத்திய பிரதேசத்துக்கு தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையில வந்து வர்த்தக ரீதியான உறவுகள் வந்து கண்டிப்பாக மென்மேலும் மேம்படும். மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தலைமையில் மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாட்டுக்கான வர்த்தக ரீதியான உறவுகளை வந்து நம்ம நம்பர் 1ல வந்து கொண்டு வருவோம். वैसे तो मैं कल से आकर के अत्यंत आनंद में डूबा, मुझे बड़ा मजा आया आप सबसे मिलकर के। और ये कोयम्बटूर को हमने अपने आप में अपने बलबूते पर जैसे खड़ा किया, त्रिपुर हो कोयम्बटूर हो, अब आपको मध्य प्रदेश बुला रहा है। आपका सबका स्वागत है। आजादी के अमृत काल को मध्य प्रदेश का भाग्योदय बनाने के लिए हम प्रदेश के उद्योग धंधों को वैश्विक चेन का हिस्सा बनाने के विजन पर काम कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश में ला रहे निवेश की क्रांति, प्रदेश में उद्योगों की स्थापना विकास के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए हम प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की नई पहल प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि उज्जैन में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद जबलपुर में दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ है। उज्जैन में आयोजित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 12 देश और 650 से अधिक औद्योगिक निवेशकों की भागीदारी हुई है। 2100 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस बैठकों में 4000 से अधिक डेलीगेट्स ने भाग लिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के आवंटन पत्र दिए गए हैं। इन इकाइयों द्वारा 12,170 करोड़ से अधिक का निवेश कर 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।